हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जर्नल का आज डे 5 हम लोग शुरू करने वाले हैं और ये आज जर्नल का लास्ट डे होने वाला है। आफ्टर दिस क्लास आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर किताब का कर सकते हो फॉर श्योर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अगर आपको हमारे कोर्स के बारे में नहीं पता है, दैट इज स्पार्टन्स फॉर क्लास 11th, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके एनरोल कर सकते हो। इसमें हम लोग रेगुलरली लाइव क्लासेस दे रहे हैं मंडे से फ्राइडे। सैटरडे संडे हमारा एक डिफरेंट कोर्स चलता है जिसका नाम है फतेह, जिसमें हम कॉलेज एंट्रेंसेस की तैयारी करा रहे होंगे आप सभी बच्चों को। चलो भाई, जर्नल शुरू करते हैं। और आज क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़नी है ओपनिंग एंट्रीज। बॉस, ये ओपनिंग एंट्री क्या होती है, कैसे पास की जाती है, मैं तुमको सब बताने वाला हूं। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां पे लिख रखा है, चाहो तो वीडियो पॉज करके आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लो ताकि साथ साथ नोट्स बना के करते चलो मेरे साथ। तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास कुछ एसेट्स दे रखे हैं और कुछ लाइबिलिटीज दे रखी हैं। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। सारे एसेट्स को हम डेबिट करेंगे और सारी लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करेंगे, फिर बैलेंसिंग फिगर लगाया जाएगा। तो चलो करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको। आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूं। तो पहला है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना दे रखा है अपने को? 8000 रुपीज। फिर बैंक दे रखा है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक कितना है अपने पास? 20,000 रुपीज का। देन वी हैव स्टॉक विद अस, स्टॉक भी एसेट है हमारा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक है बच्चा 54,000 रुपीज का। उसके बाद हमें डेटर्स दे रखे हैं और डेटर्स के नाम क्लासिफाई करके दिया है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स लिखने पड़ रहे होंगे। तो नाम जैसे ले रखा है हमको अशोक, तो लिखेंगे अपन लोग अशोक डेबिट 12,000 रुपीज। देन वी हैव पवन विद अस, तो पवन डेबिट 15,000 रुपीज। एंड देन वी हैव विवेक, तो विवेक डेबिट 20,000 रुपीज। इसके अलावा हमारे पास एक और एसेट बचा है, दैट इज मशीनरी। मशीनरी को भी डेबिट कर देंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। और मशीनरी कितने की है बच्चा पार्टी? 60,000 रुपीज की मशीनरी दे रखी है। ये तो हम लोगों ने कर डाला। अभी आप क्या करने वाले हो? जितने भी लाइबिलिटीज हैं उनको हम करने वाले हैं क्रेडिट। आइए करते हैं लाइबिलिटीज को क्रेडिट। तो लाइबिलिटी पहली कौन सी दे रखी है? क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के नाम अलग अलग दे रखे हैं। तो वी विल राइट देयर नेम टू चमन लाल। चमन लाल कितने का है? चमन लाल है भाई 7,000 रुपए के। देन वी हैव ओमपाल, सो टू ओमपाल, ओमपाल है 13,000 रुपीज के। एंड देन वी हैव कैपिटल, तो कैपिटल भी यहां लिखेंगे टू कैपिटल। टू कैपिटल कितना है? 2 लाख रुपए। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब मैंने थोड़ी जगह छोड़ी नहीं, आपसे जगह छोड़ के करवाता मैं ये क्वेश्चन। अब ध्यान से जरा ये एंट्री देखो, थोड़ी सी ये एंट्री देखना शुरू करो सभी लोग। क्या करने वाले हैं हम लोग? जितना भी डेबिट साइड का टोटल है वो ऐड कर लो और जितना क्रेडिट साइड का टोटल है वो ऐड कर लो। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,20,000। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 8 + 20 is 28, 28 + 12 is 40, 40 + 54 is 94, 94 10 104 5 109, 109 + 20 is 129, 129 + 60 is 189। तो चलो भाई आओ देखते हैं ये कितना आ रहा है। 189 माइनस कर लेते हैं 2,20,20,000 माइनस 1,89,000, ये आ रहा है 10 में से 9 गया 1 और 11 में से 8 जाएगा 3। तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 31,000। और ये बैलेंसिंग फिगर किधर लगेगा? जिधर बैलेंस कम आएगा। अगर बैलेंस हमारा कम आ रहा है डेबिट साइड पर, तो डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर लगाते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल अकाउंट डेबिट। और बैलेंसिंग फिगर आ गया 31,000। क्या ये बात तुम सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर लग रही है कि नहीं बात? और फर्ज करो अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा आ रहा होता, क्रेडिट साइड बैलेंस कम आ रहा होता, तो बैलेंसिंग फिगर आता कैपिटल। ठीक है,
याद रहेगी ना ये बात, अगर डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो वो गुडविल है, और क्रेडिट साइड पर अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा तो वो कैपिटल होगा। यही है बस ओपनिंग एंट्री। तो तुम्हें बस ओपनिंग एंट्री इतना बड़ा टॉपिक बोलते हैं, लेकिन है एकदम चिंटू कैंडी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा बैड डेट्स। तुम्हें पता है बैड डेट्स क्या होते हैं, फिर भी बता रहा हूं। लेट्स से कोई एक डेटर है जिसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया कि बॉस हम पैसे देंगे ही नहीं, तो ये हमारा एक तरह का लॉस हो जाता है। इस लॉस को अपन लोग बैड डेट्स बोलते हैं। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के सहारे। रवि हु ओड अस 10,000, मतलब रवि जो मुझे 10,000 रुपए इसने उधारी ले रखी है, इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। एंड 30 पैसा इन अ रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। 30 पैसा इन अ रुपी इज रिकवर्ड, इसका मतलब क्या होगा कि 30% पैसा ही रिकवर कर पाएंगे। भाई देख, 10,000 रुपए मिलना था, केवल 30% पैसा ही रिकवर कर सकते हैं। दैट मीन्स केवल 3,000 रुपए ही रिकवर होके मिल रहे हैं, बाकी सारे नुकसान हो गया, बाकी सारे का बैड डेट्स हो गया। तो इसकी एंट्री क्या बनाओगे तुम? कैश अकाउंट डेबिट कितना मिल गया? हमको मिल गया 3,000। मेरे कितने पैसे खराब हो गए? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितने पैसे खराब हो गए? 7,000 रुपीज। और ये मिलने किससे थे? ये मिलने थे रवि से। रवि ही गिवर था, और हमको पता है जो गिवर होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये सारे रूल्स तो अब तक तुमको टिप्स पर आ चुके होंगे। क्लियर? समझ में आ गया? अब कभी बैड डेट्स और इंसॉल्वेंट वाला केस आ गया तो तुमसे हो जाएगा ना, कभी घबराओगे तो नहीं ना, कभी परेशान तो नहीं हो जाओगे ना? सर उसके जाने के बाद आज तक परेशान नहीं हुआ हूं मैं। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आता हूं। अगले पॉइंट पर आते हैं और अब बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में। और स्पेशल एंट्रीज करते करते हमारा ये चैप्टर आज हमसे अलविदा ले लेगा और अगला चैप्टर जीएसटी हम लोग शुरू कर रहे होंगे। ठीक है भैया, चलें आगे बढ़ जाएं। तो चलो, बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब होता है, मान लेते हैं मरा हुआ पैसा लेट्स से वापस मिल जाए। वो पैसा जो पहले बैड डेट्स हो चुका है, आज वो लेट्स से रिकवर हो गया। एग्जांपल अगर हम ले, लेट्स से 2000 डिक्लेयर्ड एज बैड डेट्स, डिक्लेयर्ड एज बैड डेट्स इज नाउ रिकवर्ड। एक एग्जांपल ले लिया है लेट्स से, मतलब 2,000 रुपए जो पहले बैड डेट्स हो चुके थे, अब वो हमें रिकवर हो गए हैं। तो उसकी एंट्री क्या बनाएंगे? बड़ी सिंपल सी बात हो, पैसे आ गए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए इनकम है, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? क्लियर हो गई ना ये एंट्री कैसे बनी है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। हम बात करने जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये वो नहीं होते जो बड़े खूबसूरत और बहुत बढ़िया होते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब है समथिंग विच इज येट टू बी पेड, समथिंग जो आज की डेट में ड्यू है, आपको पे करना बाकी है, उसको आउटस्टैंडिंग कहा जाता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी होती है, एक्सपेंस होता है, याद रखना। ठीक है ना भाई? चलो आओ देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है, सैलरी ऑफ ₹12,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। सैलरी जो कि आपको 10,000 रुपए, लेट्स से 12,000 रुपए जो देनी थी वो आपने नहीं दी, बकाया है, वो आपकी लाइबिलिटी है। इसकी एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये स्पेशल एंट्रीज है, फटाफट से करते चलो। सैलरी को डेबिट इसलिए किया क्योंकि वो एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी है, इसलिए उसको क्रेडिट किया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ रहे हैं अपन लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है समय से पहले आपने कोई पैसा पे कर दिया, उसको बोलते हैं हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे कि यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,000 इज प्रीपेड, तो ये प्रीपेड हो गया। इसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। और 2,000 रुपए प्रीपेड हैं, तो 2,000 रुपए हम लोगों ने यहां पर लिख दिया है। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट होता है, इसलिए इसको डेबिट किया गया है।
बात समझ में आ रही है? स्पेशल ट्रांजैक्शन चल रहे हैं और चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंक्लूडिंग स्टेज पर आ चुका है। तो 3 स्पेशल एंट्रीज बता दी। चौथे पर आते हैं, वो है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पता है ना, लेट्स से आपने कोई कार खरीदी और उसको यूज किया, उसके बाद उसकी वैल्यू में कुछ कमी आ जाती है। अगर हम उसको सेल करते हैं, जितनी वैल्यू से कमी आएगी उस कमी को बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। समझ में आ रही है बात? डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं? तो डेप्रिसिएशन किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह का एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन को डेबिट किया जाता है। एग्जांपल पढ़ते लिखा, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो कि 1 लाख रुपए की थी, एट द रेट 10%। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। किस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है? मशीनरी पर, टू मशीनरी अकाउंट। कितना परसेंट? 1 लाख पर 10% इज 10,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। ठीक है ना बच्चा बाड़ी? समझ में आ रहा है ना अभी जर्नल का चैप्टर? आगे बढ़ जाऊं, 5th एंट्री पर आते हैं और 5th एंट्री है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह का एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, बिकॉज पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म पे करती है। फर्म जो भी पे करेगी, फर्म के लिए वो एक्सपेंस होगा। ठीक है, कितना इंटरेस्ट पे करना है? 12% के रेट से पे करना है। कैपिटल है हमारी 10 लाख रुपए की, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये लग किस पे रहा है? टू कैपिटल अकाउंट। एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट है जो डेप्रिसिएशन का आप करते हो। 10 लाख पर अपन 12% निकाल देंगे तो इट इज 1,20,000। 1,20,000। क्लियर? स्ट्रेट? बढ़ जाऊं आगे? शैल वी गो अहेड? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? अगले ट्रांजैक्शन पर आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? भाई तुम्हें यह पता है कि ड्रॉइंग क्या है? ड्रॉइंग का मतलब कुछ प्रोप्राइटर ने, कुछ ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा या गुड्स विड्रॉ कर लिए। जिस भी अमाउंट का सामान उसने विड्रॉ किया या कैश विड्रॉ किया, उस पर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनर को, बिजनेस को देना पड़ता है। तो बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक तरह की इनकम का काम करते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 8,000। तो एंट्री यहां पर क्या बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया है। समझ में आ रही है बात? लॉजिकल एकदम। चले आगे, बढ़ जाएं अगले एंट्री पर। अगली एंट्री पर आते हैं और ये कुछ सिमिलर एंट्रीज हैं, इसलिए मैंने इनको साथ में क्लब करके लिखा हुआ है। अच्छा, ये साथ में क्लब करके लिखा हुआ है तो कुछ कुछ बातें समझ में आएंगी। इसमें क्या बोल रखा है? ड्रॉइंग्स इन गुड्स, मतलब ओनर ने पैसा नहीं विड्रॉ किया, उसने विड्रॉ कर लिए हैं गुड्स। तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट कर दिया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। गुड्स लेकर जा रहा है तो टू परचेजेस, खरीद के लाए थे गुड्स तो परचेजेस को डेबिट किया था। अब गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं तो टू परचेजेस, लेट्स से 1 लाख रुपए है। सिमिलरली लिखा है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अगर हमने चैरिटी की, चैरिटी हमारे लिए खर्चा हो गया, चैरिटी अकाउंट डेबिट, और गुड्स हमारे पास से चले गए तो टू परचेजेस। ठीक है, लेट्स से 1 लाख रुपीस। समझ में आ रही है बात? अगर यहां पे लिखा है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर, मतलब लेट्स से चोरी हो गए या आग लग गई तो क्या हो जाएगा? अगर चोरी हो गई तो क्या हो जाएगा? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है ना? और अगर आग लग गई तो क्या लिखेंगे अपन लोग? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और गुड्स खराब हो गए तो टू परचेजेस। इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने लिया है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन किताब का उठा के करेंगे, सही ही कर रहे होंगे अगर आपने 5 के 5 वीडियो देख लिए होंगे। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आपको एक क्वेश्चन करके दिखाने जा रहे हैं बच्चा पार्टी। चलिए देखते हैं। लिखा गया है गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 1 लाख रुपए का सामान नुकसान हो गया। तो सबसे पहले इतने पोर्शन की एंट्री कर सकते हैं ना, अभी अभी सिखाया है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट
टू परचेज अकाउंट कितने का लॉस हो गया, 1 लाख रुपए का। ये तो पहली एंट्री पास कर दी। फिर क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम ऑफ 60% ऑफ अमाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एडमिट कर दिया है और 60% का हमें पैसा दे दिया है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया है, पहले नुकसान हुआ, फिर हम इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे कि हमारा नुकसान हुआ, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ये एंट्री पास करके हमने इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया कि हमारा नुकसान हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया। कितना पैसा दिया, देख भाई मेरा नुकसान 1 लाख का हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 60% पैसा, हम बोले तो 60,000 दे दिया। अब मेरा लॉस कितने का बचा, अब मेरा लॉस बचा मात्र 40,000 रुपीस का। तो एंट्री क्या लिखोगे, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा दिया है 60,000, लॉस बचा तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस 40,000। और ये पैसा दिया किसने है, इंश्योरेंस कंपनी ने, तो गिवर है इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख। अब तुमको कोई भी क्वेश्चन आ जाए जर्नल के चैप्टर से तो तुम्हारा तो 100% वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे जो कि जीएसटी है, काफी रियलिस्टिक सब्जेक्ट है और उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आ गया हो तो जरूर अपने क्लास टीचर से और सब्जेक्ट टीचर से जरूर शेयर करें। सो दिस इज शुभम जगदीश, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।